एनिमे सबको पसंद होते हैं, लेकिन हर एक एनिमे सबके लिए नहीं होता। कुछ एनिमे सीन्स होते हैं जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं, पर कुछ सीन्स जब उनके सामने आते हैं तो उन्हें देख पाना काफी मुश्किल होता है और ऐसा लगता है कि ये किसी डार्क वेब के कोने से आए हैं, क्योंकि उसमें कोई नॉर्मल चीज नहीं, किसी को बुरी तरीके से टॉर्चर करते हुए दिखाया जाता है, किसी पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। एंड इन सबको देखकर कभी कभी लगता है सिर्फ एक सीन की वजह से इसके पूरे एनिमे को बैन हो जाना चाहिए। एंड आज हम ऐसे ही 6 एनिमे सीन्स को देखने वाले हैं, जिसमें से पहला सीन है टोक्यो गूल केन काने की टॉर्चर। आई गेस ये एनिमे के वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफिक टॉर्चर्स में से एक है। यहाँ जेसन नाम का कैरेक्टर जो अपने ग्रुसम टॉर्चर के लिए एनिमे में काफी पॉपुलर है, वो एक दिन इस सीरीज के मेन कैरेक्टर कानेकी को भी टॉर्चर करता है और टॉर्चर की शुरुआत वो कानेकी के नाखून उखाड़ कर करता है, फिर उसके हाथ और पाँव की उंगलियों को तोड़ देता है और ज्यादातर को वो काट भी देता है। यहाँ इन सबसे कानेकी को इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है, वो जेसन से ये सब खत्म करने के लिए कहता है, यानी कि खुद को मारने के लिए। No! If I choose, I might as well be killing them myself! लेकिन जेसन ऐसा करता नहीं है। उसे कानेकी को दर्द देने में मजा आ रहा था और वो इस चीज को नेक्स्ट लेवल ले जाता है। कानेकी के कान में जिंदा सेंटीपीड डालकर, जिससे सीधा उसका ब्रेन डैमेज होने वाला था। और ये टॉर्चर कानेकी के साथ 1 या 2 दिन तक नहीं, पूरे 10 दिन तक चलता है, जहाँ हर दिन कानेकी बस जेसन से अपनी मौत मांग रहा होता है कि बस हो गया, अब उससे यह सब नहीं सहा जाता। लेकिन जेसन इन सबको इग्नोर करके अपने टॉर्चर को कंटिन्यू रखता है और कानेकी को उस लिमिट तक पुश करता है जहाँ ना चाहते हुए भी कानेकी के अंदर का इंसान मर जाता है और वो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद वो जेसन को ब्रूटली मार देता है। पर शायद युकारी जिस तरीके से मरती है वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। वेल ये सीन था अनदर एनिमे का, जहाँ युकारी जो योमियामा नॉर्थ मिडिल स्कूल में पढ़ती थी एंड इस एनिमे में यही स्कूल कर्स्ड था और इसी कर्स की वजह से वहाँ कई सारे लोगों की बेरहमी से मौत होती है। बट फिर भी व्यूअर्स इन सब से इतना ज्यादा नहीं डरे जितना ट्रॉमा और डर उन्हें युकारी की मौत से लगा। जब युकारी अपने क्लास में पढ़ रही थी तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ का एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही सब कुछ छोड़कर अपनी माँ को देखने के लिए भागती है। एंड जैसा कि उस टाइम बारिश हो रही थी तो वो साथ में अपना अम्ब्रेला भी ले लेती है और तुम यहाँ देख सकते हो उसकी अम्ब्रेला की टिप कितनी ज्यादा शार्प है। जिसके बाद वो भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है, जहाँ उसका पाँव फिसल जाता है और उसके हाथ से अपना छाता भी गिर जाता है एंड सीढ़ियों के नीचे जाकर खुल जाता है। एंड बाद में उसी के ऊपर युकारी गिरती है और उस अम्ब्रेला की शार्प टिप युकारी के गले के आर पार हो जाती है। ऐसे युकारी को एक दर्दनाक मौत मिलती है। वेल ये इन लोगों को इतना ज्यादा ट्रॉमा देने के लिए कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि ये वो चीज है जो रियल लाइफ में किसी के साथ भी हो सकती है। पर शायद एपोकलिप्स ऑफ डेविल मैन में जो सीन दिखाया गया है वो रियल लाइफ में हो ना हो, लेकिन एक चीज तो है, वो कुछ ज्यादा ही हार्ड टू वॉच है। इस सीन को देखने से पहले डेविल मैन एनिमे के बारे में जानना होगा। वैसे तो मैंने इस पर पहले से ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जो इसके रिसेंट एनिमे अडेप्टेशन पर थी, लेकिन जहाँ से ये सीन आता है वो उसका ओल्ड अडेप्टेशन है। एंड यहाँ तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन दोनों की काइंड ऑफ स्टोरी सेम ही है, जहाँ कुछ लोगों को डेविल पसेस कर लेता है एंड वो इंसानों के बीच छुप कर लोगों को मारने लगता है। और ये सच जब लोगों के सामने आता है तो इंसान और डेविल्स के अपने अपने ग्रुप बन जाते हैं, जहाँ दोनों साइड ही एक दूसरे को मारती है। एंड इसी में हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा भी होता है, वो भी एक डेविल, बट बाकियों से उल्टा वो ह्यूमंस की हेल्प करता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अकीरा को चोट पहुंचाने के लिए उसके लव वंस को टारगेट बनाते हैं एंड वहां चले जाते हैं जिनके साथ अकीरा रह रहा था। उस घर में एक छोटा बच्चा टीवी देख रहा होता है एंड लाइव न्यूज में अकीरा को डेविल्स को मारते हुए देखकर इस बच्चे की पतलून गीली हो जाती है। तो वो दौड़ता हुआ अपनी बहन के पास जाता है और अपनी बहन तक पहुंच पाता उससे पहले एक एरो आकर उसके सर में लगता है, जो कि अकीरा को हेट करने वाले लोगों ने मारा था। उन्हीं में से एक उस बच्चे के सर को बॉडी से अलग कर देता है। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कैसे उस बच्चे का सर अलग करता है, तुम सब पहले ही समझ गए हो। और इसी के बाद जब उस बच्चे की बहन अपने भाई को ढूंढने के लिए नीचे आती है तो वो उसका सर दीवार पर एरो से लटका हुआ देखती है, जबकि उसकी बॉडी जमीन पर गिरी होती है। और फिर
फिर से वो लोग इस लड़की के साथ भी वही करते हैं जो उन्होंने उस बच्चे के साथ किया था। इसका सर भी वो अलग करके डांस करते हैं, जिसके बाद वहाँ अकीरा आता है जो इन सबको मार देता है। बट जो बेयर फुट जैन में दिखाया गया है शायद इससे ज्यादा डरावना कुछ और हो सकता है किसी एनिमे में। बाय द वे बेयर फुट जैन एक मूवी है जहाँ हमें वर्ल्ड वॉर 2 से पहले और बाद का जापान दिखाया गया है, कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापानीज लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और अगर तुम्हें जरा सा भी हिस्ट्री के बारे में पता है तो यही वो टाइम था जब किसी कंट्री पर सच में एटॉमिक बम गिराए गए, वो भी एक नहीं 2 जगह, जिससे जापान में कई सारे लोग मरे थे। एंड मैं इसके पास्ट में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मेरे लिए जापान और यूएसए दोनों ही गलत थे उस टाइम। बट बात करें इस मूवी में दिखाए गए डिस्टर्बिंग सीन की तो वो एक्चुअली इसी सिचुएशन का एक रीमेक है ताकि हम सब भी देख पाए उस दिन क्या हुआ था जापान में। इस सीन में हम 2 बच्चों को देखते हैं जो आसमान में उड़ रहे प्लेन को क्यूरियस होकर देख रहे होते हैं। B じゃえ B29 じゃ और उसी के कुछ टाइम बाद प्लेन से बम गिराया जाता है और जब वो बम जमीन से टकराता है तो मानो वहाँ मौजूद लोगों के लिए पूरी दुनिया कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है और वो कुछ समझ पाते हैं। उससे पहले आसपास के बच्चे आदमी किसी मेटल की तरह पिघलने लगते हैं और ये सब इतने कम टाइम में होता है वो अपने मुंह से चिल्ला भी नहीं पाते हैं। उससे पहले उनकी जली हुई बॉडी जमीन पर गिर जाती है और ये सब सोचने में इतना ज्यादा डरावना लगता है कि तुम्हारे एक पलक झपकाने से भी कम टाइम में तुम पूरी तरीके से मेल्ट हो जाते हो। बट शायद बजक में जो सीन दिखाया गया है वो उसके फैंस को कुछ अलग तरीके से हिट करता है जब वो बजक में एक्लिप्स को देखते हैं। बजक एनिमे वॉचर्स के बीच में एक परफेक्ट डार्क सीरीज है जिसके बस एक्लिप्स वाले सीन में ही ब्रूटल डेथ्स और टॉर्चर ये सब देखने को मिलता है, जहाँ कई सारे एनिमे बस यही सब दिखाकर खत्म हो जाते हैं। वहाँ बजर्क का ये सिर्फ एक मेजर पार्ट है जो स्टोरी को आगे और ज्यादा डीप और इंटेंस बनाता है। इस सीन में ग्रिफिथ जो विलन होता है वो एक डेमोनिक रिचुअल को स्टार्ट करता है और इस रिचुअल में उसे अपने लव वंस को सेक्रीफाइस करना था ताकि वो गॉड हैंड का एक मेंबर बन सके, जिससे तुम डिमंस का एक ग्रुप भी समझ सकते हो। और इसी से ग्रिफिथ को पावर्स मिलने वाली थी जिससे वो अपना ड्रीम पूरा कर सकता है और ऐसे ग्रिफिथ फैंटम बनता है और अपने ग्रुप मेंबर्स जिनके साथ वो पहले रहता था वो एक्लिप्स में उन्हें ब्रूटली मरवा देता है। और यही वो कास्का का भी करता है, वो भी गट्स के सामने। यहाँ गट्स आंखों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड का होते हुए देख रहा था एंड वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है उसे बचाने के लिए। वेल यहाँ ग्रिफिथ जो अब फेमटो बन गया है वो ये सब मजे के लिए नहीं कर रहा होता है, खासकर कास्का के साथ जो उसने किया वो इन सब चीजों के थ्रू गट्स को चोट पहुंचाना चाहता था। एंड जहाँ बजक में एक दोस्त दूसरे दोस्त को चोट पहुंचाने के लिए इतनी ब्रूटल चीजें करता है, वहीं हिगुराशी गो में एक दोस्त अपने ही दोस्त को ब्रूटली मारता है। एंड सच कहूँ तो ये सीन देखना मेरे लिए भी काफी वाहियात था क्योंकि जो रिका थी वो अपने विलेज को छोड़कर बस जाना चाहती थी एंड यही चीज उसकी दोस्त को पसंद नहीं आती है। वो रिका से दूर नहीं होना चाहती थी तो वो भी एक रिचुअल परफॉर्म करती है और रिका को ब्रूटली टॉर्चर करती है। हम देखते हैं रिका का स्टमक ओपन होता है एंड क्लियरली उसके अंदर के ऑर्गन्स विजिबल होता है और फिर रिका की दोस्त एक बार नहीं बार बार रिका के ऑर्गन्स पर हमला करती है जिसमें से कई सारे ऑर्गन्स बाहर भी आ जाते हैं जो क्लिप में तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता, बट फिर भी ये YouTube पर अवेलेबल है, तुम्हें थोड़ा सा सर्च करने पर मिल जाएगी। बट बात रही जब ये सीन एनिमे फैंस ने देखा तो इस सीन को पूरा देख पाना ये उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी।